नाम है विकास राजोरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे टॉपिक में पास्चुरेशन और लैक्टेशन। कल हमने डिस्कस किया था प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसमें हमने खत्म किया था कि एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बेबी इज रेडी फॉर डिलीवरी। आज वही डिलीवरी हम पढ़ेंगे कि डिलीवरी में कैसे होता है, कहां से सिग्नल आते हैं, कैसे क्या प्रोसेस करते हैं। चलो, हमारा टॉपिक है पास्चुरेशन। क्या होता है इस पास्चुरेशन में? जो हमने प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड पढ़ा, जो पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी है या एवरेज टाइम ऑफ प्रेगनेंसी है, वो हमारा 9 मंथ होता है। 9 मंथ जिसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। हमने कल भी बात की थी, हमने लास्ट टॉपिक में ही बात की थी उस बारे में कि 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। उस गेस्टेशन पीरियड में बेबी की डेवलपमेंट होती है और उसके बाद आफ्टर 9 मंथ रेडी फॉर डिलीवरी। डिलीवरी में क्या होगा कि माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाती है यूट्रस में एट द एंड ऑफ 9 मंथ, या प्रेगनेंसी के एंड में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है यूट्रस में, जिससे डिलीवरी ऑफ फीटस होता है, या ये कह सकते हैं विच इज कॉज ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड पास्चुरेशन। उस डिलीवरी ऑफ फीटस को पास्चुरेशन कहते हैं, उस मैकेनिज्म को पास्चुरेशन कहते हैं। इस पास्चुरेशन का कारण क्या होता है, इसको इंड्यूस कौन करता है? पास्चुरेशन को इंड्यूस करता है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, या ये कह सकते हैं पास्चुरेशन इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। क्या होता है उसमें होता है कि एक सिग्नल ओरिजिनेट होता है। कहां से? यानी कि पास्चुरेशन के लिए जो सिग्नल ओरिजिनेट होता है वो कहां से होता है? तो जो सिग्नल ओरिजिनेट होता है, द सिग्नल इज ओरिजिनेट from fully developed baby and placenta। प्लेसेंटा और फुल्ली डेवलप्ड बेबी जो है वो सिग्नल जनरेट करते हैं। ये सिग्नल क्या करता है? यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसको बोलते हैं हम fetal ejection reflex। mean a signal originate from the fully developed baby and placenta which cause mild contraction in uterus is called fetal ejection reflex। इस fetal ejection reflex की वजह से क्या होता है? ये fetal ejection reflex इंड्यूस कराता है ऑक्सीटोसिन का सीक्रीशन। ऑक्सीटोसिन इज ए हार्मोन। ऑक्सीटोसिन क्या है हमारा? ऑक्सीटोसिन हमारा एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रीट होता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सीक्रीट होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। इस ऑक्सीटोसिन के लिए रिस्पॉन्सिबल फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है। ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ये ऑक्सीटोसिन यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करा देता है या उनको बढ़ा देता है। ऑक्सीटोसिन माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में कहां और किस कारण होती है? हम जानते हैं कि जो यूट्रस है वो 3 लाइनिंग का है। बाहर वाली होती है पेरीमेट्रियम, बीच वाली होती है मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली होती है एंडोमेट्रियम। तो जो मायोमेट्रियम है ये बनी होती है स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स, ऑक्सीटोसिन यूट्रस की स्मूथ मसल्स को सिग्नल देता है और ये कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करती है। जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होगा, कॉन्ट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी,
फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू उतना ही ज्यादा पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करेगा और एक टाइम के बाद वो कंट्रैक्शन इतनी ज्यादा होगी ऑक्सीटोसिन की वजह से दैट बेबी कम आउट फ्रॉम द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। दिस इज कॉल्ड पास्चुरेशन और ये पूरा प्रोसेस पास्चुरेशन कहलाता है। ये था हमारा पास्चुरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैक्टेशन। व्हाट हैपन इन लैक्टेशन? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेमरी ग्लैंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। उस प्रेगनेंसी के दौरान जो टाइम पीरियड है उसमें मेमरी ग्लैंड जो होती है वो अपने आप को लैक्टेशन के लिए यानी कि सिक्रीशन ऑफ मिल्क के लिए तैयार करती है। आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वो मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। जो मिल्क जो स्टार्टिंग या इनिशियल स्टेज में कुछ दिनों तक जो मिल्क सिक्रीट होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। कोलेस्ट्रम गाढ़ा पीला दूध, मां का पहला गाढ़ा पीला दूध जिसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। एंटीबॉडीज कह सकते हैं हम, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो बच्चे को एंटीजन से लड़ने में मदद करती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो इसीलिए उस बच्चे को बाहर से एंटीबॉडीज की जरूरत होती है जो कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होती है। और इसीलिए डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि 6 महीने तक बच्चे के पैदा होने के बाद 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाए, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज होती हैं। पानी तक ना पिलाया जाए, सिर्फ रीजन यही होता है कि उसमें एंटीबॉडीज होती है और बेबी के इम्यून सिस्टम को वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है। क्वेश्चन क्या क्या राइज होते हैं अब यहां से? इंपॉर्टेंट चीज ये है, हम टॉपिक पढ़ लेते हैं लेकिन हम नहीं जानते कि क्या क्या क्वेश्चन राइज हो सकते हैं यहां से। क्वेश्चन यहां पर पूरा 3 नंबर में 3 मार्क्स में पूरा प्रोसेस आ सकता है पास्चुरेशन का। जो आप पीछे के एग्जाम उठाकर देखें उसमें पूरा प्रोसेस दे रखा होगा 3 नंबर में कि भैया पास्चुरेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करो या डिलीवरी ऑफ बेबी एक्सप्लेन करो। एंडोक्राइन मैकेनिज्म पूछ लेते हैं। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स 1 नंबर में आ जाता है। ऑक्सीटोसिन का रोल क्या होता है पास्चुरेशन में या डिलीवरी ऑफ बेबी में? हर पॉइंट से क्वेश्चन, इसीलिए मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं कि हर पॉइंट से एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है। यहां से तो डायरेक्टली 3 नंबर का एक प्रोसेस क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि पूरा प्रोसेस 3 नंबर में आता है। लैक्टेशन क्या होता है 1 नंबर में आ जाता है। कोलेस्ट्रम क्या होता है ये यहां पर भी आएगा, आगे भी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक चैप्टर में आता है कोलेस्ट्रम क्या होता है, वहां पर भी आएगा। लैक्टेशन क्या होता है, ये क्वेश्चंस राइज होते हैं इस टॉपिक से। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्वेश्चंस क्या आएंगे, तो ध्यान रखना मेरी हर वीडियो में ये क्वेश्चंस क्या क्या बताता हूं मैं, उन क्वेश्चंस को भी आप राइट डाउन करते चलें ताकि आपको फायदा हो। क्योंकि वीडियो बनाना मोटिव नहीं है, उसमें जो क्वेश्चंस राइज होते हैं टॉपिक वाइज वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वही मैं पहुंचाना चाहता हूं। थैंक यू।